बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और YouTube वीडियो पे। दोस्तों आज है 13 दिसंबर और 12 दिसंबर तक का मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं कल मुझे नोशनल लॉस हुआ है 17,337 रुपये का। तो कब पिछले 3-4 दिनों से जो स्मॉल कैप और मिड कैप की रैली में जो गेन बनाया था वो सारा एक ही दिन में निपट गया है। और मेरा जो अब का टोटल रिटर्न है वो 1,07,637 पे आ गया है। और जो मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है 26,23,000 और जो मेरी करंट वैल्यू है 27,31,000 बनी हुई है। और आइए देखते हैं किस किस म्यूचुअल फंड्स में कल मुझे पॉजिटिव रिटर्न दिया है, किसने नेगेटिव रिटर्न दिया। और जो मेरा XIRR है वो 13.21% के आसपास आ गया है। तो मोतीलाल ओसवाल ने कल मुझे 70 रुपये का नुकसान दिया है। कॉन्ट स्मॉल कैप ने कल मुझे 2277 रुपये का नुकसान दिया है। एक मोटा हिट लगा है मुझे कॉल कॉन्ट स्मॉल कैप में। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 1632 रुपये का नुकसान दिया है। HSBC लार्ज एंड मिड कैप ने 754 रुपये का नुकसान दिया है। नोशनल लॉस मैं कहूँगा ऐसे, HDFC लार्ज एंड मिड कैप ने 749 का नोशनल लॉस। कॉन्ट मिड कैप ने 1360 रुपये का नोशनल लॉस। और निपॉन इंडिया लार्ज कैप ने 584 रुपये का। HDFC टॉप 100 में 806 रुपये का। एडलवेज मिड कैप ने 645 रुपये का। ये सब लॉस हैं, रेड में है, नेगेटिव साइन लगा हुआ है। आदित्य बिरला सन लाइफ PSU ने 1284 रुपये का। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 1428 रुपये का। बंधन स्मॉल कैप ने 908 रुपये का। HDFC स्मॉल कैप अपॉर्चुनिटीज़ ने 251 रुपये का। कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप ने 858 रुपये का। इन्वेस्को इंडिया PSU ने 889 का। बंधन कोर इक्विटी ने 75 का। टाटा स्मॉल कैप ने 607 का। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 218 का। कोटक इमर्जिंग इक्विटी ने 283 का। कैनरा रोबेको ने 316 रुपये का। पारक पारिक ने 98 रुपीज़ का। मोतीलाल ओसवाल BSE एनएस वैल्यू इंडेक्स फंड ने 230 रुपये का। क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर ने 189 का। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने 212 रुपये का। और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी डिफेंस ने 36 रुपये का। ICICI पोटेंशियल भारत 22 ने 426 रुपये का। इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ने 52 रुपये का। HDFC डिफेंस फंड ने 38 रुपये का। और निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा ने 47 रुपये का नेगेटिव रिटर्न दिया। तो कल कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं था दोस्तों जिसने मुझे पॉजिटिव रिटर्न दिया हो, सब ने मुझे नेगेटिव रिटर्न दिया था। उसका सारा टोटल बना के 17,337 रुपये हो गया है। और पुष्पा तो झुका नहीं दोस्तों, लेकिन मेरा प्रॉफिट रुक गया। चलिए, ये तो चलता ही रहेगा। प्रॉफिट में अप डाउन होना म्यूचुअल फंड जर्नी का एक बहुत मामूली सा हिस्सा है। और अगर आपका दिल ज़्यादा धुक धुक करता है इस प्रॉफिट और लॉस को देख के, तो मैं कहूँगा कि आप रोज़ रोज़ अपने प्रॉफिट को देखा ही ना करें, क्योंकि ये भी एक तरीका है। क्योंकि जो ऑटोमेटिक SIP करते हैं उनमें से तो कई लोग साल में 1-2 बार ही अपना प्रॉफिट देखते हैं, तो वो अपना चुपचाप इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो अगर आप कमज़ोर दिल के हैं और इस तरह के प्रॉफिट और लॉस को देख के आपका दिल यू नो धड़कने लगता है, तो वो तरीका भी आपके लिए बेस्ट है कि ना देखें। और साल में 1-2 बार ही देखेंगे तो आपको इसमें प्रॉफिट ही नज़र आएगा, धीरे धीरे ये बढ़ ही जाएगा। और बात कर लेते हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड का। तो म्यूचुअल फंड दोस्तों आज आज तो मार्केट में एक खेल सा ही हो गया है। निफ्टी जो है अपने निचले स्तर से एकदम बढ़ के, देखिए अब तो थोड़ा फॉल आ गया है, लेकिन अभी तक तो ये 200 पॉइंट अप थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है। और प्रॉफिट बुकिंग शुरू होने का राज ये है कि मैंने जैसे ये निफ्टी 25,000 के आसपास पहुंचेगी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाएगी, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो अब जैसे ये 750 पौने 800 के आसपास पहुंची थी, वहीं से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है। अब ये गिरती हुई नज़र आ रही है मार्केट, लेकिन आज लगभग 24,200 से 24,785 यानी लगभग 600 पॉइंट मार्केट भागी। और दोस्तों ऐसा एक्चुअली तभी होता है क्योंकि अब जो बड़े बड़े फंड हाउसेज हैं ना, ये ह्यूमंस नहीं चला रहे हैं, ये इनके ना एल्गोरिथम्स हैं, सिस्टम है, मशीन्स हैं, जो यू नो इंडेक्स को कवर करती हैं, उसके ट्रेंड को, उसकी हिस्ट्री को, उसके 20 डेज़ डेमा को, 50 डेज़ डेमा को, 100 डेज़ डेमा को, 200 डेज़ डेमा को, इसको स्टडी करती हैं। और वो मशीन्स हैं, मैकेनिकल मशीन्स हैं, ठीक है। तो समवेयर डाउन द लाइन वो एक तरीके के ही एल्गो हैं सबके पास। और जैसे ही 24,200 का लेवल हिट हुआ, आज उसके आसपास मार्केट पहुंची, तो सारे फंड हाउसेस के जो एल्गोज हैं, मशीन्स हैं, उन्होंने एक ट्रिगर दे दिया कि बाय करो। अब ये ह्यूमन बाइंग नहीं है दोस्तों, ये मशीन मैकेनिकल बाइंग है। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। जो बड़े बड़े फंड हाउसेज हैं वहाँ पे तो अब मशीनें काम कर रही हैं, और ऑफ कोर्स ह्यूमन टच भी रहता है वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस नहीं है, लेकिन ये एक एल्गो टच है। और आज आप देखिएगा शाम को जब डेटा आएगा तो आपको पता चल जाएगा आज FIs ने अच्छी बाइंग करी होगी कैश मार्केट में। मैं बिना देखे ही बता रहा हूँ, क्योंकि इतनी तगड़ी कैश बाइंग 600 पॉइंट की
अप मूव निफ्टी का 24,200 से लगभग 24,800 तक छुआ दिया था उन्होंने। ये इंडियन डीआईएस ने नहीं किया है, रिटेल इन्वेस्टर नहीं कर सकते। ये एफआईआई आए हैं जिनके एल्गोज आज ट्रिगर हुए हैं और उन्होंने तगड़ी बाइंग करी है। शाम को डेटा चेक कर लीजिएगा, मेरी बात वैलिडेट भी हो जाएगी। तो मार्केट में स्विंग चल रहा है दोस्तों ज़बरदस्त। अब लास्ट हफ्ते को ये स्विंग आया था गुरुवार को, इस बार गुरुवार को नहीं आया क्योंकि गुरुवार को लोग कॉल पुट लेके बैठे थे, उनके सब एक्सपायर करवा दी। आज इस बार ये आया शुक्रवार को। तो सतर्क रहिएगा गुरुवार और शुक्रवार के आसपास, लेकिन हर बार इन्हीं दिन आए ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि मार्केट के जो खिलाड़ी हैं वो सेम पेपर दो बार नहीं लाते। तो अगर आपको इस हफ्ते इस दिन दिया है तो अगले हफ्ते किसी और दिन देंगे, उसके अगले हफ्ते किसी और दिन देंगे, तो ये चलता रहेगा। अब आई थिंक म्यूचुअल फंड का जो मैंने फॉर्मूला था वो बता चुका हूँ। आज मैं अच्छा डालता अगर मार्केट नीचे ही रहती, क्योंकि मेरे को आज डालता 20-25 हज़ार रुपये तो मैं एटलीस्ट डालता आज अगर मार्केट नीचे ही रहती, लेकिन मार्केट ने रिकवरी कर ली और मैंने फिर भी एक छोटी सी बाइंग करी है आज म्यूचुअल फंड में। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मैंने क्या किया है। एक्चुअली मैंने 2 दिन से बाइंग कर रहा हूँ मैं एक्चुअली। तो ये देखिए, कल मैंने बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 1,000 रुपये डाले थे और बंधन स्मॉल कैप में 1,000 रुपये डाले थे। आज मैंने सिर्फ बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 1,000 रुपये डाले हैं। अब ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि कल स्मॉल कैप जो था वो 1% डाउन था, ठीक है। और आज भी स्मॉल कैप को अगर मैं निफ्टी स्मॉल कैप 100 पकड़ लूँ तो वो अभी भी 0.45% डाउन है। तो मैंने स्मॉल कैप में बाइंग करी है क्योंकि स्मॉल कैप डाउन है। स्मॉल कैप कल भी डाउन था और आज भले ही सेलिब्रेशन चल रहा है मार्केट में, लेकिन मैंने जिस फंड को पकड़ा हुआ है वो स्मॉल कैप फंड है और स्मॉल कैप फंड आज डाउन है। स्मॉल कैप इंडेक्स आज डाउन है क्योंकि इंडेक्स डाउन है। और मैंने आपको एक आज सुबह बनाया था एक वीडियो, उसमें मैंने आपको बताया था अगर अल्फ़ा पकड़ना है, अल्फ़ा जनरेट करना है अपने म्यूचुअल फंड जर्नी में, तो आपको जब आपका इंडेक्स डाउन होता है उस दिन इन्वेस्ट करना है। तो आज डाउन है, ½ % के आसपास मिड स्मॉल कैप डाउन है, इसीलिए मैंने 1,000 रुपये का वो भी ख़रीदा है। तो ये तो बात हो गई मेरी बाइंग की जो मैंने पिछले 2-3 दिन में करी है। 3,000 रुपये की करी, कोई बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं करी है। और आई थिंक जो लास्ट मेजर बाइंग मैंने करी थी वो 21 नवंबर को करी थी और आज लगभग 1 महीना होने में 1 हफ्ता कम रह गया। बीच में शायद मैंने 7-8 या 9-10 हज़ार रुपये की बाइंग करी होगी, 8-10 हज़ार रुपये की, इससे ज़्यादा बाइंग नहीं करी है क्योंकि ऐसा कोई मौका बीच में मिला ही नहीं। उसके बाद मार्केट चढ़ती चली गई। अब थोड़ा मार्केट नीचे आई थी और मुझे लग रहा था आज एक मौका बनेगा, लेकिन जब तक 1-1:30 बजे का समय आया मार्केट ऊपर निकल गई। अगर ये मार्केट 2 बजे के बाद ऊपर निकलती तो फिर तो मैं लगा देता, फिर तो फंस जाता मैं, वो अलग चीज़ है। इतना छोटा मोटे फंसने के इतना मैं तवज्जो नहीं देता क्योंकि देखिए दोस्तों 2 बजे तक मुझे इन्वेस्ट करना होता है। अगर 2 बजे के मार्केट बाद मार्केट ऊपर भाग जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसका, तो क्योंकि मैं तो करंट डे का फॉल और करंट डे की एनएवी के चक्कर में 2 बजे से पहले इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो ये तो रही बात मेरे म्यूचुअल फंड्स की। और एक थोड़ा बहुत आज मैंने ऐसे ही मूड तो था नहीं, थोड़ा सा शेयर्स लिए थे वो थोड़ा प्रॉफिट में चल रहे हैं। रिलायंस लिया था मैंने, निफ्टी 20 लिए थे आज, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, एक रिलायंस का शेयर लिया था और 5 निफ्टी 20 की क्वांटिटी ली थी थोड़ा जब मार्केट नीचे फॉल हो रखी थी। तो आई थिंक 2-2%, 2-2.5% दोनों आप चले गए हैं। बाकी मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा रिकवर कर रहा है आज, और बहुत ज़्यादा रिकवरी तो नहीं हो पाई है। खासकर इंडसइंड बैंक में तो भारी दबाव है, टाटा मोटर्स में भी दबाव है, रिलायंस में थोड़ा रिकवरी हो रही है, लेकिन रिलायंस की भी बहुत अच्छी खासी पिटाई हो चुकी है। तो ये तो सिचुएशन मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की, जिसमें कोई खास मूवमेंट नहीं हो रही है। और मैं थोड़ा हल्का ज़रूर हो गया था, मैं लगभग 1,80,90 हज़ार के आसपास पहुंच गया था, तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग करके मैं दोबारा 1 लाख के आसपास आ गया हूँ। और इस पैसे को मैं रोटेट कर रहा हूँ उधर म्यूचुअल फंड में। और म्यूचुअल फंड्स में बाकी जर्नी ठीक चल रही है। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है, आज का रिटर्न कैसा रहता है। देखिए आज जो मैं देख पा रहा हूँ टच एंड गो होगा आज मेरे पोर्टफोलियो का। मेरा पोर्टफोलियो आज पॉजिटिव में भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है। अब आप कहेंगे मार्केट तो इतना भागी है, लेकिन निफ्टी 50 भागा है भैया, लार्ज कैप भागे हैं। मेरे पोर्टफोलियो में तो स्मॉल और मिड कैप भरे पड़े हैं। तो अब ये देखना होगा, मिड कैप भी आज डाउन है, थोड़ा सा डाउन है 0.2-0.3% के आसपास, और स्मॉल कैप 0.05% के आसपास, यानी ½ % डाउन है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मेरे पोर्टफोलियो को कितना गिराता है और लार्ज कैप का कॉम्बिनेशन मेरे पोर्टफोलियो को कितना बढ़ाता है वो देखना पड़ेगा। लेकिन लार्ज कैप मेरे पास कम है, तो मुझे लगता है कि आज भी मेरा नेगेटिव या बिल्कुल ब्रेक इवन के आसपास क्लोज होने की उम्मीद है मुझे। तो क्या रहता है वो तो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय।